हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके सामने लाया हूँ एक और इंडो वेस्टर्न एंगेजमेंट लुक। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इंडो वेस्टर्न एंगेजमेंट लुक। मेकअप करने से पहले सबसे पहला स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले अच्छे से पूरे फेस पे अच्छे से आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। जो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है ये निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र है। आपको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करके 2-3 मिनट वेट करना है। मॉइस्चराइजिंग के बाद हम आईब्रो को फिल करेंगे। आईब्रो फिल करने के लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ करता हूँ। ये फॉरएवर 52 का ब्राउन कलर है। आईब्रो फिल करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। जहाँ से हमारे आईब्रो का आर्च शेप बनता है आपको वहाँ से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके आपको एंगुलर ब्रश से अपने आईब्रो को अच्छे से फिल करना है। जब हमारा आईब्रो अच्छे से फिल हो जाए फिर हम आइस पे कंसीलर अप्लाई करेंगे। जो मैं आइस पे जो कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ ये फॉरएवर 52 का है। शेड नंबर है 004। आप चाहो तो 002 भी शेड ले सकते हो। आपको अच्छे से आईब्रो से बिल्कुल अटैच होते हुए आपको कंसीलर लगाना है और पूरे आइस पे अच्छे से आपको ब्लेंड करते हुए आपको अप्लाई कर लेना है। फिर ब्यूटी ब्लेंडर लेना, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको डैप डैप करके सेट कर देना है और फिर इसके बाद आप लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट से इसको लॉक कर देना है। जब हमारा आई बेस अच्छे से कंप्लीट हो जाए फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे शैडो। शैडो अप्लाई करने से सबसे पहले सबसे बिल्कुल लाइट शेड लेंगे। लाइक एक बिल्कुल पीच कलर लेना है आपको। पीच कलर लेने के बाद अपने ब्लेंडिंग ब्रश से दोनों आइज पे आपको डैप डैप करके अप्लाई करना है। फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे आई शेडो पैलेट। सबसे पहले मैं एक ब्लू या फिर एक पर्पल कलर आपको ले लेना है। कुछ आज कलरफुल, ये भी आई मेकअप होगा, कलरफुल कुछ करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ब्लू या फिर एक कोई पर्पल कलर ले लेना है और जहाँ से हमारे आईब्रो का आर्च शेप बनता है आपको वहाँ से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके आपको सिर्फ डैप डैप करके आपको अप्लाई करना है। चाहो तो आप ब्लू भी ले सकते हो, चाहो तो आप पर्पल भी ले सकते हो। सेम डैप डैप करके अप्लाई करने के बाद सेम उसको ब्लेंड करते हुए आपको आगे की साइड जाना है क्रिज लाइन को फॉलो करते हुए। शेड कुछ इस तरीके से ही अप्लाई करना है, क्रिज लाइन से नीचे नीचे। क्रिज लाइन को फॉलो करते हुए इसी शेड को आप आगे की साइड लेके जाओगे और कोशिश आपको ये रखनी है थोड़ा आई बॉल से पीछे की साइड ही ये शेड को आप रखना है, आपको रखना है और क्रिज लाइन को फॉलो करते हुए आगे की साइड जाना है। जब दोनों आईज पे आई शेडो अच्छे से अप्लाई हो जाए थोड़ा सा ब्लू कलर भी ऐड कर लेना, थोड़ा सा डार्क कर लेना। फिर जब कलर दोनों आईज पे अच्छे से शेडो अप्लाई हो जाए फिर हम इसको कंसीलर से कट करेंगे। जो मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ ये है हुडा ब्यूटी का है मास मेलो। इस कंसीलर से हमें ये कट करना है। थोड़ा सा वाइट कंसीलर है। वाइट कंसीलर का ये बेनिफिट है जब भी अब हम इस कंसीलर वाइट कंसीलर से हम इसको कट करेंगे तो जब इसके बाद हम कोई भी आई शेडो अप्लाई करेंगे तो वो कलर हमारा बहुत अच्छे से विजुअल होगा। दोस्तों ये कंसीलर अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से लॉक भी करना होता है। बिल्कुल लाइट शेड से इसको लॉक भी कर लिया करो। अगर लॉक नहीं करोगे इसके बाद कोई शेडो अप्लाई करोगे तो उस शेडो में आपकी लाइनिंग बनती रहेगी और पैच भी बनता रहेगा। तो इस तरीके से आपको कट करना है। आई बॉल तक आपको कट करना है, आई बॉल से ज़्यादा बैक साइड तक नहीं जाना है। जब दोनों आइज पे अच्छे से कंसीलर आपका अप्लाई हो जाए फिर आप एक बिल्कुल लाइट शेड आता है जैसे बिल्कुल पीच कलर आता है या फिर हमारा जो कॉम्पैक्ट होता है ना उस कलर का भी शेड्स आते हैं, आई शेडो आते हैं। फिर उस वो शेड आपको अप्लाई करना है और इस कंसीलर को जो हमने कंसीलर अप्लाई किया इसको अच्छे से लॉक कर लेना है। कंसीलर से अच्छे से लॉक होने के बाद एक आप बिल्कुल एक लाइट ब्लू कलर भी लोगे। लाइक जैसे स्काई ब्लू कलर्स होता है वो कलर आपको लेना है। कलर लेने के बाद जो हमारा जो आई वॉल एरिया है उस पर वो कलर अच्छे से अप्लाई करना है। जो ये आप देख रहे हो जो ब्लू की लाइन है वो नहीं दिखनी चाहिए। उसको आपस में अच्छे से मर्ज कर देना है उसी कलर के साथ और अच्छे से पहले डैब डैब करके अप्लाई करना है फिर देन आप इसको ब्लेंड कर देना है। जो मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ करी है ये बी परफेक्ट की है। कार्नविल बी परफेक्ट की आई शेडो पैलेट है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। फिर हम फ्रंट पे कलर अप्लाई करेंगे ऑफ वाइट हम कलर अप्लाई करेंगे। अभी देखिए आगे से लाइट है फिर बीच में थोड़ा सा और डार्क है और बैक साइड हमारा और डार्क है। तो कुछ इसका इस अकॉर्डिंग बिल्कुल आप ट्रांसलेशन करेंगे और शेडिंग करेंगे। और ये ऑफ वाइट है और ये जो आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ करी है ये बी परफेक्ट की है कानविल। कानविल में से मैंने ऑफ वाइट कलर लिया है और ये कलर बहुत ही अमेजिंग है जो आजकल आप देखते भी होंगे काफ़ी इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। तो सेम जब कलर अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, इसमें कोई भी कलर नहीं है। इस ब्लेंडिंग ब्रश से फिर अच्छे से आप इसको जो भी शेड्स आपने अप्लाई किया अच्छे से मर्ज कर देना।
देखो शेडिंग ना अच्छे से क्या करो, ऐसा ना हो कि ऊपर भी कंसीलर हमारा बिल्कुल वाइट वाइट दिखने लग जाए, तो इस तरीके से कभी मत क्या करो। अच्छे से इसको मर्ज कर देना है, जहाँ से हमारा आईब्रो का शेप बनता है वहाँ से टच करके फिर आपको मर्ज कर देना है। फिर आपको काजल अप्लाई करना है। जब शेडो आपका अप्लाई हो जाए अच्छे से काजल को अप्लाई कर लेना है। जो मैं काजल यूज़ कर रहा हूँ ये रेवलॉन का काजल है, जेड ब्लैक काजल है। अच्छे से आपको काजल वाटर लाइन पे आपको अप्लाई कर लेना है। जब काजल अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर आप करोगे बोन हाईलाइटिंग। देखो जब मैं बोन हाईलाइटिंग कर रहा हूँ तो हमारा आई मेकअप कितना अच्छा खिल के आ रहा है, तो इस तरीके से बोन हाईलाइटिंग भी आपको करनी है, जिसको हम बोलते हैं ब्रो बोन। फिर आप लोअर लैश के नीचे भी आप जो काजल है उसी को अच्छे से मर्ज कर देना है। जब लोअर लैश के नीचे जो काजल हम मर्ज करते हैं इससे हमारा लुक और भी अच्छा लगता है और भी अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। अच्छे से इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद ब्लैक कलर के आई शेडो से इसको लॉक कर देना है। फिर आपको लाइनर लगाना है। जो आप लाइनर लगाओगे, लाइनर लगाने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जितना कोशिश हो सके जो आईलैशेस होते हैं उससे बिल्कुल अटैच होते हुए आपको लाइनर अप्लाई करना है। अच्छे से लाइनर अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल खींच के ले जाना है। और अगर ग्लिटर लगा हो तो वहाँ पे आइस को डैब आइस लाइनर को डैब डैब करके अप्लाई करना है, या फिर जो लिक्विड लाइनर आता है आपको वो अप्लाई करना है। फिर लाइनर को आगे से लेंथ जरूर देना है। लेंथ देने के बाद नीचे वी शेप में इसको लॉक जरूर करना। ये बिल्कुल कंप्लीटेड लगता है, अगर नहीं करोगे तो बहुत आगे से अनकम्प्लीटेड लगता है। लाइनर के बाद हम अप्लाई करेंगे ग्लिटर लाइनर। जो ग्लिटर लाइनर हमें अप्लाई करना है वो जस्ट जो हमने ब्लैक कलर का लाइनर लगाया है उसके ऊपर लगना चाहिए, जिससे हमारा लुक थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और भी। और ग्लिटर लाइनर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हर्ष ब्यूटी का है ग्लिटर लाइनर, आप भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी है। ग्लिटर लाइनर लगने के बाद आपको अप्लाई करना है आईलैशेस। आईलैशेस जो आपको अप्लाई करना है रियल आईलैशेस पे ही अप्लाई करना है और अंदर की साइड इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। आईलैशेस अप्लाई हो जाने के बाद फिर आपको मस्कारा अप्लाई करना है। जो मैं मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ काइली ब्यूटी का है। मस्कारा कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है जो फेक और जो रियल आईलैशेस है दोनों आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए। जब आपका आई मेकअप अच्छे से कंप्लीट हो जाए फिर हम अंडर आई एरिया जो भी हमारा शेड गिर जाता है वो उसको हम अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम 24 कैरेट ऑयल अप्लाई करेंगे। जो मैं ऑयल यूज़ कर रहा हूँ ये 24 कैरेट ऑयल रोज़ गोल्ड ऑयल है। ऑयल प्लस प्राइमर है और ये हर्ष ब्यूटी का है। ये बहुत ही अच्छा है, स्किन को बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है। इसको आपको पूरे फेस पे नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। जहाँ जहाँ हमारी स्किन डिहाइड्रेशंस होती है वहाँ पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और फिर ब्रश से और फिंगर से आपको इसको पूरे फेस पे अच्छे से मर्ज कर देना है। अच्छे से मर्ज कर देना है आपको। अपने फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश से आप इसको अच्छे से पूरे स्किन पे आपको इसको अच्छे से मर्ज कर देना है। चाहो तो आप फिंगर से भी मर्ज कर सकते हो। पूरे फेस पे अप्लाई कर देना अच्छे से। और अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट आप उसको वेट कर लेना ताकि स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। जब आपका ऑयल और प्राइमर दोनों फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर इसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। जो मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ ये एलेगल का कंसीलर है। 2 शेड मैंने मिक्स करके यूज़ करना है, ऑरेंज और वार्म हनी। अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई कर अंडर आई एरिया, फोरहेड, जहाँ पे भी आपको पैचेस की प्रॉब्लम लगे आपको अप्लाई कर लेना है कंसीलर्स को। और अप्लाई करने के बाद देन ब्यूटी ब्लेंडर या मेकअप स्पंज से आप इसको अच्छे से डैब डैब करके इसको ब्लेंड कर देना है। पूरा अच्छे से मर्ज मत करना। फिर इसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से पूरे जहाँ जहाँ आपने कंसीलर अप्लाई किया डैब डैब एंड ब्लेंडिंग करके इसको अच्छे से मर्ज कर देना है। आपको देख लो मेरे को लग रहा था काजल की थोड़ी सी नीचे से रीटचिंग करने की जरूरत थी तो मैंने इसको रीटचिंग कर लिया। आपको कभी भी कुछ भी लगे कि बेस की या कंसीलर की या काजल की या लाइनर की आपको लगता है रीटचिंग करने के लिए तो आप प्लीज़ कर लिया करना। कंसीलर अच्छे से अप्लाई होने के बाद फिर आप यूज़ करोगे एक कंसीलर व्हील। कंसीलर व्हील हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं जो हमारी मॉडल्स का जो अंडर टोन है इसको हम अच्छे से हाइड कर सकें। ये कंसीलर व्हील है और थोड़ा हमारा हैवी लुक भी आ सके। जो मैं एक कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ ये फॉरएवर 52 का है। शेड नंबर है AC002 शेड नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ। 4 कलर का व्हील होता है ये।
और इसको पहले हाफ फेस पे अप्लाई करोगे, फिर देन हाफ फेस पे अप्लाई करोगे। हाफ फेस पे अप्लाई करने के बाद आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर या फिर मेकअप स्पंज होता है उससे आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर दोगे। डैब डैब करके आप इसको ब्लेंड करना है। मेन इसका पर्पस यही होता है, जो हमारी मॉडल्स या जो हमारी क्लाइंट्स हैं उनका जो स्किन का जो अंडरटोन होता है उसको हाइड करना है। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमारा अच्छे से विजुअल होगा और थोड़ा सा हैवी लुक भी आएगा। अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल या सटल लुक करना है तो आप डायरेक्टली कंसीलर के बाद फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा हैवी लुक देना है तो हमेशा जो अंडरटोन होता है उसको अच्छे से हाइड कर लेना। अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना। अब देखो हमारी मॉडल्स का जो हाफ फेस जो अंडरटोन है वो कितना अच्छे से हाइड हो चुका है। सेम पहले हाफ फेस पे करोगे, फिर देन हाफ फेस पे करोगे। अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में आप इसको अच्छे से मर्ज कर देना है। जब हमारा दोनों फेस पे अच्छे से दोनों साइड हमारा कंसीलर व्हील अच्छे से अप्लाई हो जाए, फिर हम इसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ ये वाइज आर्ट का है, शेड नंबर है 03। वाइज आर्ट का शेड है और इसको आपको पूरे फाउंडेशन ब्रश से आपको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। डैब डैब करके आपको अप्लाई करना है। डैब डैब अप्लाई करने के बाद आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से मर्ज कर देना है। अब इससे क्या होगा, अब हमारा अंडरटोन अच्छे से हाइड हो चुका है। अब हमारा फाउंडेशन की क्वांटिटी भी बहुत कम लगेगी और कम क्वांटिटी में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही हमारा बेस हमारा बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगेगा और थोड़ा हैवी लुक भी आएगा। बिल्कुल नॉर्मल लुक मत करना, थोड़ा हैवी लुक होना ही चाहिए एंगेजमेंट में। अगर किसी को बिल्कुल सटल चाहिए तो सटल तो मैंने आपको बता रखा है सटल कैसे करना है। कंसीलर के बाद डायरेक्ट आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हैवी लुक और थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देना तो पहले कंसीलर व्हील यूज़ करना पूरे फेस पे, जिससे अंडरटोन अच्छे से हाइड हो सके। बेस अप्लाई हो जाने के बाद फिर आप कंटूरिंग करोगे। फोरहेड कंटूरिंग करना है, नोज कंटूर करना है, चिक बोन कंटूर करना है और जॉ कंटूर करना है। कंटूर के लिए जो मैं शेड यूज़ कर रहा हूँ ये शुगर का शेड है 01, क्रीमी कंटूरिंग है। तो अच्छे से इसको कंटूर कर लेना है। कंटूर करने के बाद आप इसको जो चिक बोन पे आप जो कंटूर करते हो इसको ऊपर की साइड ब्लेंड करना है और फोरहेड पे, हेयर लाइन पे और जो नोज कंटूर करते हैं उसको नोज के दोनों साइडों पे आपको इसको अच्छे से मर्ज करना है। अच्छे से इसको मर्ज कर लेना है। फोरहेड पे तो पहले डैब डैब करना है। डैब डैब करने के बाद इसको हेयर लाइन की साइड ही आपको मर्ज कर लेना है, यानी ऊपर की साइड इसको मर्ज कर लेना है अच्छे से। कंटूरिंग के बाद हम फीचर्स हाईलाइट करेंगे। जो फीचर्स हाईलाइट के लिए मैं जो शेड यूज़ कर रहा हूँ ये टार्ट का है। ये सिर्फ आपको कंटूरिंग के अपोजिट पार्ट्स पे आपको अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ आपने कंटूरिंग उसके अपोजिट पार्ट्स आपको अप्लाई करना है। ये टार्ट का है, इसका शेड नंबर है लाइट नेचुरल। फिर आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर या मेकअप स्पंज से इसको अच्छे से डैब डैब करके इसको अच्छे से सेट कर देना है। फिर जहाँ जहाँ हमने हाइलाइटर शेड लगाया था फीचर्स हाईलाइटिंग के लिए, इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको पूरा अच्छे से मर्ज कर देना है। डैब डैब करके आपको इसको पूरे अच्छे से मर्ज कर देना है और सिर्फ आपको वहीं पे अप्लाई करना था जहाँ पे हमने कंटूरिंग किया था। कंटूरिंग के बाद अपोजिट पार्ट्स पे पूरे अच्छे से लिप्स के आसपास, नोज पे, अंडर आई एरिया अच्छे से इसको डैब डैब करके इसको अच्छे से मर्ज करना है। जितना कोशिश हो सके उतना डैब डैब करना है। अब देखो मैंने आईलैशेस लगाई थी, मेरी आईलैशेस निकल गई है, तो हम इसको एंड में पूरा लास्ट में हम इसको चिपका लेंगे या अभी थोड़ी देर बाद ही हम इसको थोड़ा टाइम बाद ही हम इसको स्टे चिपका देंगे। कई बार हो जाता है निकल जाती है, आंखों में पानी आता है तो आईलैशेस निकल जाती है, तो इस वजह से आप इसको बहुत अच्छे से दोबारा से इसको चिपका देना। फिर जब हमारा अच्छे से फीचर्स हाईलाइटिंग हो जाए फिर हम लूज पाउडर से अपना पूरा मेकअप को अच्छे से लॉक कर लेंगे। देखो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही लोअर लैश पे मैंने अपना काजल या लाइनर अच्छे से मर्ज कर दिया था, वो कभी मत करना। ये पाउडर पाउडर होने के बाद ही हमेशा करना, ठीक है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। लूज पाउडर को आपको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देना है, डैब डैब करके अप्लाई करना है। और जहाँ से हमारा ये चीक बोन और जो जॉ के बीच की लाइन होती है यहाँ पे भी आपको अच्छे से लूज पाउडर अप्लाई कर लेना है, जिससे हमारे चीक बोन और ज़्यादा से अच्छे से हाईलाइटेड लग सकें। फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फेस हाइलाइटर। जो मैं फेस हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ ये इंग्लॉट का फेस हाइलाइटर है, सिल्वर में है। आप चाहो तो इंग्लॉट का भी इंडिया से बंद हो चुका है, इंडिया में बहुत रेयर मिलता है, अगर मिल जाए तो आप ले लेना। ये सिल्वर हाइलाइटर है इंग्लॉट का, वरना उसके बदले आप वाइज आर्ट का हाइलाइटर भी ले सकते हो। मून स्टोन काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है वाइज आर्ट का। तो आपको हाइलाइटर चिक बोन पे आपको अप्लाई करना है।
पहले आपको डैब डैब करके अप्लाई करना है। डैब डैब करने के बाद आप इसको अच्छे से चीक बोन की साइड अच्छे से आपको इसको मर्ज कर देना है और अप्लाई करते हुए आपको ऊपर की साइड लेके जाना है, नीचे से आपको ऊपर की साइड लेके जाना है। चीक्स बोन अच्छे से हाईलाइटेड होनी चाहिए और नोज भी हाईलाइट करनी है आपको, नोज, चिन और फोरहेड भी आपको हाईलाइट करना है अच्छे से। फिर इसको नीचे की साइड इसको अच्छे से मर्ज कर देना है आपको हाईलाइटर ब्रश के साथ। सेम फिर चिन, चिन के बाद फिर आपको चिन भी हाईलाइट करना है। चिन के बाद आपको नोज भी हाईलाइटेड करना है ताकि नोज भी हमारी शाइनिंग एंड शार्प लगे। और ये अपर लिप्स के ऊपर भी आपको करना है हाईलाइट अच्छे से। अपर लिप्स हो गया, फोरहेड हो गया, जहाँ जहाँ हाईलाइटर्स हम अप्लाई करते हैं आपको वहाँ अप्लाई करना ही करना है। जैसे नोज हो गया, चिकबोन हो गया, फोरहेड हो गया, लिप्स हो गया, लिप्स के अपर लिप हो गया और चिन हो गया, अच्छे से आपको अप्लाई करना ही करना है डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में। फिर फिर इसके बाद हम ब्लशर अप्लाई करेंगे। जो मैं ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ ये आई मैजिक का ब्लशर है। ब्लशर आपको सिर्फ और सिर्फ चिक बोन पे अप्लाई करना है। पीच पिंक, थोड़ा सा ब्राउनिश भी आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे पीच पिंक सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ होता है तो पीच पिंक आपको अप्लाई करना है। सिर्फ चिक बोन पे आपको ब्लशर अप्लाई करना है ताकि चिक्स हमारे थोड़े और अच्छे से अट्रैक्टिव लगे। चिक बोन ब्लशर अप्लाई करने के बाद वापस फेस हाईलाइटर का ब्रश लेना है आपको और थोड़ा सा हाईलाइटर की रीटचिंग करना है ताकि हमारा हाईलाइटर और अच्छे से शार्प लगे। फिर इसके बाद हम लिप ग्लॉस लगाएंगे। लिप कलर भी आप अकॉर्डिंग टू क्लाइंट लगा सकते हो, क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छे से लिप कलर अप्लाई करने के बाद लिप ग्लॉस अप्लाई कर सकते हो। जो मैं लिप ग्लॉस यूज़ कर रहा हूँ ये यंग फॉरएवर लिप ग्लॉस है। ये बहुत अच्छा लिप ग्लॉस है, ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। जब हमारा लिप कलर अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर हम मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे। जो मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रहा हूँ ये पीएसी का है, माइक्रो फिनिशिंग मेकअप फिक्सर। ये हमारे मेकअप का बिल्कुल फाइनल लुक है विथ ज्वेलरी, विथ हेयर स्टाइल तो आपने देख ही लिया होगा। ये हमारा बिल्कुल फाइनल लुक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था इसी तरीके से आप ये मेकअप करते हो तो आपका मेकअप में बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। बहुत ही आपका मेकअप शाइनिंग एंड बिल्कुल स्मूथ लगने वाला है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कुछ इसी स्टेप को फॉलो करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना।